महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे एक मारवाड़ी बिजनेसमैन की जिसने राज ठाकरे को मराठी में बात नहीं करने की चुनौती दी थी, लेकिन अब उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर माफी मांगने का काम किया है। आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि इस मारवाड़ी बिजनेसमैन को अपनी चुनौती वापस लेनी पड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन की। क्या दोनों भाई गठबंधन करेंगे? और जो शनिवार को रैली हुई है, उस रैली के बाद शिवसेना ने और एमएनएस ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए हैं गठबंधन को लेकर। और इसी के अलावा बात करेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान की, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि देश में गरीब बढ़ते जा रहे हैं और पैसा जो है वो कुछ ही अमीरों के पास इकट्ठा होते जा रहा है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेसमैन सुशील केडिया की, जो मुंबई के वर्ली इलाके में रहते हैं। और कुछ ही दिनों पहले जब मुंबई में मराठी को लेकर राज ठाकरे ने एक मारवाड़ी बिजनेसमैन को मारा था मीरा रोड में, उसके बाद जो सुशील केडिया हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी और इस पोस्ट में उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि राज ठाकरे कुछ भी कर लें, वो मराठी में बात नहीं करेंगे। लेकिन अब सुशील केडिया ने माफी मांग ली है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए माफी मांगने का काम किया है। लेकिन सुशील केडिया ने जो 4 दिन पहले एक ट्वीट लिखा था, उसमें उन्होंने किस तरह से चेतावनी दी थी वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सुशील केडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि राज ठाकरे ध्यान दे, मुंबई में 30 साल से रहने के बाद भी मैं मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोगों को मराठी मानुस की देखभाल करने का दिखावा करने की अनुमति नहीं दी जाती, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल। तो इस तरह का एक ट्वीट सुशील केडिया ने लिखा था और इस ट्वीट के बाद लगातार जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं उनका आक्रोश देखने मिला था। शनिवार को जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आए थे, तो उस कार्यक्रम के बाद जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो सुशील केडिया का ऑफिस है उस पर पत्थरबाजी करने का काम किया था। और फिर अब सुशील केडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए एक वीडियो माफी मांग ली है। सुनिए क्या कहना है सुशील केडिया का। Namaskar. My tweet happened in a wrong state of mind under duress and stress. And further, now it is getting manipulated and misinterpreted to suit the interests of people who want to gain from any controversy. Having come under pressure mentally from the violence inflicted on those who do not know Marathi, I ended up overreacting. I realized I must take back my overreactions and withdraw. Truth is, even after living for 30 years in Mumbai, the level of proficiency and fluency that a native Marathi born can have, we will not be able to achieve. And for avoiding any embarrassments or confusions, one has been using Marathi language only in less than formal situations with a casual atmosphere only before people very closely known to us. This has not happened to me in the use of 7 other Indian languages that I could learn over a period of time. And for the simple reason that when there is an atmosphere of fear that keeps on returning back time to time again and again, it creates natural hesitation that what if I end up speaking a single word or phrase out of context or inappropriately, and some people will choose to blow it out of proportions to purposefully interpret as an insult being inflicted upon Marathi. दम घुट जाता है ऐसे माहौल में. And in such a situation, I, if overreacted in that tweet,
I clearly understand that what a contradiction I've been myself. Always, 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 not once, not twice, but always, one has been having a deep sense of appreciation and gratitude to Mr. Raj Thackeray for the strong issues he raises, with the strength with which he stands up for issues concerning all of us. Whether it was the Hanuman Chalisa campaign in recent memories or always, the championing of Hindutva and Rashtravad that he has done, he's always been a hero. But this time, when our own have been loggerheads with each other, my mind went haywire in stress. While I've been a fan, an ardent follower who has regularly positively tweeted about him, with this kind of a situation where our own are hurting our own, I erred completely in my emotional overreactions. I therefore urge, the same way that I have realized my mistake, and I wish to correct it unequivocally. तो सुशील केडिया ने माफी मांग ली है, लेकिन जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी सुशील केडिया के दफ्तर के बाहर और पत्थरबाजी की थी, उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 5 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब बात करते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन की। आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से इन दोनों भाइयों के एक साथ आकर गठबंधन करने की चर्चा तेज है, लेकिन अब गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टी के आला कमान ने अपने जो प्रवक्ता हैं और जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उन्हें एक हिदायत दी है, और वो हिदायत ये है कि कोई भी नेता, फिर चाहे वो प्रवक्ता हो या फिर किसी पद पर विराजित जो नेता हैं, वो गठबंधन को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। यानी कि गठबंधन को लेकर क्या चर्चा चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, इसको लेकर अब कोई भी जानकारी सामने नहीं आने वाली है। कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन करना होगा तो दोनों ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये जो है बातचीत करके और फिर ऐलान भी ये दोनों नेता एक साथ आकर कर सकते हैं। तो पार्टी के जो सेकेंड लेयर के जो नेता हैं और उसके नीचे के जो नेता हैं, उन सभी लोगों को ये कह दिया गया है कि गठबंधन को लेकर कोई सवाल पूछे या फिर गठबंधन को लेकर कोई भी ऐसी स्थिति हो तो कोई भी जवाब नहीं देना है। गठबंधन का आखिरी फैसला जो है दोनों पार्टी के आला कमान लेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को जो रैली हुई थी, उस रैली में हमने देखा था कि दोनों भाई एक साथ तो आए, लेकिन गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा आतुर जो है वो हमें उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे थे। अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने कई बार एक साथ आकर आगे चलने की बात कही थी। हालांकि राज ठाकरे ने ऐसा कोई भी बयान इस सभा में नहीं दिया था। तो देखना जरूरी है कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। आपको बता दें कि नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और अब नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने देश में बढ़ते गरीबों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये कहा है कि जो पैसे हैं, उस पैसों का सिर्फ अमीरों के पास एक सेंट्रलाइज्ड होता हुआ नजर आ रहा है और गरीबों के पास पैसे नहीं हैं, और इसी के चलते देश के गरीब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहा नितिन गडकरी ने। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये नितिन गडकरी का यह बयान अपने आप में उनकी ही सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगह ये कहते हैं कि देश से गरीब लोगों की संख्या कम हो रही है, तो वहीं नितिन गडकरी का ये कहना है कि देश में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।